नमस्कार। ओडिशार सबुठारु लोकप्रिय टॉक शो खोला कथा को स्वागत करुच्ची मु सत्यजित मिश्र। दर्शक बंधु, जोगगुरु बाबा रामदेव आपण मन समस्त जानछन्ती जोग सिखांती Z+ सिक्यूरिटी भी पाइछन्ती, राजनीतिर कथा कहंती, जीवन कथा भी कहंती। आज खोला कथार हटसीट अछन्ती बाबा रामदेव ओडिशा आछन्ती, आपण प्रश्न उत्तर देते। बाबा रामदेव, इस प्रोग्राम में आपको स्वागत है। प्रणाम सत्यजीत जी। बाबा, आप इतना खुश कैसे रहते हैं? पूरा खुश इसलिए रहता हूं कि मैंने कोई पाप नहीं कर रखा। एक बात, मैंने किसी से कर्ज नहीं ले रखा। दूसरी बात, मेरे ऊपर किसी के राजनीतिक एहसान नहीं है। मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी का गुलाम नहीं हूं। और तीसरी बात यह है, मैंने जीवन में वैयक्तिक रूप से, सामाजिक रूप से, आर्थिक राजनीतिक रूप से कुछ भी ऐसा गलत नहीं हुआ जिससे कि मेरी आत्मा मुझे धिक्कारे। मैं एक ही सत्य को मानता हूं और वह है आत्मा, और आत्मा में परमात्मा का प्रकाश सदा रहता है। मैं उसके प्रकाश में आगे बढ़ता रहता हूं और उसी से योग, आयुर्वेद, स्वदेशी और संस्कृति का आंदोलन या राष्ट्र के विभिन्न पहलुओं को, काला धन, भ्रष्टाचार, व्यवस्था परिवर्तन, ये सारे आंदोलन हमने अपने आत्मा की आवाज पर की। ये सब के बारे में तो हम बात करेंगे, जरूर बात करेंगे, लेकिन इसीलिए आप खुश हैं क्योंकि गवर्नमेंट बीजेपी का है? नहीं, ऐसा जब गवर्नमेंट बीजेपी का नहीं था तब भी हम तो खुश होते। नहीं, आप उस टाइम खुश नहीं थे। देखो, हमने 4-5 साल तक लगातार देश में 15-20 लाख किलोमीटर की यात्रा की। देखो, खुश थे, लेकिन साथ में हमारा संघर्ष एकदम कहते हैं उफान पर था, तूफान की तरह था। अभी संघर्ष नहीं है, अभी आप खुश है। अभी आपको हरियाणा हमारी सेवा ज्यादा चल रही है। हरियाणा गवर्नमेंट ने Z+ सिक्योरिटी भी आपको दिया। हरियाणा गवर्नमेंट ने Z+ सिक्योरिटी नहीं दिया। हरियाणा गवर्नमेंट ने हमको ब्रांड एम्बेसडर बनाया। तो हम तो योग के, आयुर्वेद के, स्वदेशी के अपने आप ही ब्रांड एम्बेसडर हैं। उन्होंने कहा कि आप हमको सहयोग कीजिए, यहाँ योग आयुर्वेद को हमें आगे बढ़ाना है, तो हम क्या सहयोग कर देते। हम उनसे 1 रुपया नहीं लेते। नहीं, किसी से देखो, वो मैं 1 रुपया वाला बात नहीं कर रहा हूँ। कोई हमने मोदी जी से राजनीतिक लाभ नहीं लिया, कोई पद प्रतिष्ठा नहीं लिया, कोई पद्म भूषण, विभूषण, भारत रत्न नहीं लिया। हमने मोदी जी से कोई प्रोजेक्ट नहीं लेंगे ना, फ्यूचर में लेंगे ना। क्यों नहीं लेंगे? क्या जरूरत है हमको? नहीं लेंगे। हम जमीन पर सोते हैं, 2 कपड़े पहनते हैं, और ये देश के लोग हमारी ताकत, तो वो हमको जो सहयोग देते हैं उससे हम सेवा करते हैं। नहीं, पद्म भूषण, पद्म विभूषण, ये फ्यूचर कोई पुरस्कार नहीं, वो नहीं लेंगे फ्यूचर में। ना लिया ना लेंगे। लेना होता तो अब तक ले लिए होते। नहीं, अभी जो चल रहा है ठीक चल रहा है। पहले हमने 2 कामों को इक्वल इंपोर्टेंस दिया हुआ था, योग धर्म एंड राष्ट्र धर्म। हमारा मूल कार्य योग का है, लेकिन हमने देखा जब राष्ट्र विपत्ति में है, आपत्ति में है, राष्ट्र में बहुत से प्रश्न पैदा हो गए थे, हमने वंशवाद, परिवारवाद की जड़ें उखाड़ी और एक मुद्दे को लेकर के हम आगे बढ़े थे। बाबा, अभी जो ललित मोदी के बारे में बात हो रहा है, वो भ्रष्टाचार नहीं है क्या? अब भ्रष्टाचार क्या है क्या नहीं है इसको मोदी जी जाने। हमने और देश के लोगों ने मोदी जी पर भरोसा किया। आप तो पूरा इतना सपोर्ट कर रहे थे कि इसमें भी आपका योगदान है, गवर्नमेंट आने में आपका भी एक बहुत बड़ा हिस्सा है, सब मानते हैं ये लोग। मोदी जी का नेतृत्व, मोदी जी की नीयत और नीतियां और उनका पुरुषार्थ, ये प्रामाणिक रूप से आगे बढ़ रहा है। इसमें बहुत कुछ सुधार की आवश्यकता है। इसमें और बहुत कार्यों में तेजी लाने की जरूरत है। क्या सुधार की बाबा? जो भी सुधार की जरूरत पड़ती है ना सत्यजीत जी, वो हम सीधा मोदी जी से बोलते हैं। हाँ? सीधा हम अमित शाह जी से बोलते हैं, जेटली जी से बोलते हैं, हम गडकरी जी से बोलते हैं। क्योंकि जब कोई किसी की बात घर में ना सुने तो बाहर बोलना चाहिए ना बाबा। आपका लोगों को भी बोलना चाहिए। आपके घर से आपकी धर्मपत्नी हो, आपके माता पिता हो, आपके बच्चे हो, आपके भाई हो, वो कब बाहर बोलेंगे? जब तो आप घर में है, आप एक घर में है। मोदी जी, अमित शाह और आप एक घर। नहीं, मैंने उसको घर इसलिए, ऐसे तो पूरा वसुधैव कुटुंबकम, पूरा विश्व हमारा घर है। राजनीतिक दृष्टि से ये लोग हम जिस विचार को लेके आगे बाबा, जो अध्यात्मवाद और राष्ट्रवाद के विचार के ये से सहमत है, इसलिए मैंने उसको इस दृष्टि से कहा। आपने बोले थे कि मोदी जी को आने दो, 35 रुपया में पेट्रोल मिलेगा और 300 रुपया में मिलेगा
गैस मिलेगा। कहाँ गया बाबा? हाँ, मैं सच बोला था। कहाँ गया? ऐसा ही मिलना चाहिए, अभी भी बोल रहा हूँ। तो फिर क्यों नहीं मिल रहा है? अभी पिछले 20 सालों में सबसे ज्यादा सस्ता इस समय डीजल पेट्रोल है। क्रूड ऑयल सबसे सस्ता है, और इसके ऊपर ये टैक्सेशन का, और मोदी जी ने भी बोला था टैक्सेशन टेररिज्म से देश को बचाएंगे। हमारे मुद्दों पर सब पर हामी भरी थी, सिग्नेचर भी करके दिए हुए हमारे सब मुद्दों पर इनने। तो अब लोग कहते हैं बाबा जी हमको 35 रुपए में डीजल दिलवाओ, 40-45 रुपए में पेट्रोल दिलाओ, हमको 60-65-70 रुपए क्यों खरीदना पड़ रहा है? हमको काला धन दिलाओ। आपने बोला था 400 लाख करोड़ रुपए काला धन है, 15 लाख रुपया आएगा पासबुक में। मोदी जी ने जो कहा है वो 15 लाख रुपए। हाँ। तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट माने जो भी गवर्नमेंट का पैसा होता है पब्लिक का पैसा होता है, किसी भी रूप में आए, डायरेक्ट इनडायरेक्ट रूप में। मेरा कहने का मतलब, जब मैं इतना तो मानता हूं कि गवर्नमेंट का पैसा पब्लिक का पैसा होता है, वो किसी भी रूप में मिलेगा ना कोई योजना के। काला धन जो आएगा, जो वही उसी की बात कर रहा हूं। तो कब आएगा काला धन? देखो, जितना आप चिंतित हो ना, उससे ज्यादा मैं परेशान हूं इस बात से कि लोग मेरे से हर सभा में पूछते हैं, बाबा आप तो कभी कभी पूछते हो, इंटरव्यू तो कभी कभी लेते हो ना। अब सत्यजीत जी ने तो आपका जो है ये सारा इंडिया में जैसे नेशनल चैनल्स के ऊपर इंटरव्यू बड़े फेमस होते हैं कुछ बड़े बड़े, ऐसे रीजनल चैनल पे सबसे बड़ा इंटरव्यू है आपका। आप तो मेरे से पहली बार इंटरव्यू ले रहे, लेकिन पब्लिक तो रोज मेरा इंटरव्यू लेती है। अभी जो बड़ा सवाल है, बड़ा प्रश्न जो है, बाबा फिर आंदोलन करेंगे क्या? अभी बात बिगड़ी नहीं है और बिगाड़ना भी नहीं चाहता। हमारा काम ये है कि जो हमने प्रॉमिस किया उसको डिलीवर कैसे कराना, एग्जीक्यूट कैसे कराना। वन टैक्स सिस्टम भी आप बोल रहे थे। हाँ, अब मोदी जी और जेटली जी भी मेरी बात से सहमत थे। अभी मेरे से जेटली जी ने 2-3 मीटिंग हुआ तो बोला कि स्वामी जी आपके रास्ते पर हम आगे बढ़ रहे हैं, हमें थोड़ा वक्त दो, अभी जीएसटी भी लागू हो जाए तो भी बहुत कुछ भला हो सकता है ना। आपके और एक शिष्य जो है अरविंद केजरीवाल, वो अच्छा काम, वो ठीक। अब मेरा देखो सत्यजीत भाई, हम ना आपका इंटरव्यू में एक बात कहना चाहते हैं। वो तो आपको गुरु मानते हैं ना बाबा। देखो आप जब देखो जैसे मोदी जी के बारे में मैंने बोला ना, बहुत मेहनत कर रहे हैं, ऐसे केजरीवाल व्यक्तिगत तौर पर बहुत मेहनत कर रहे हैं। और क्योंकि उसको भी डिलीवर करना है, क्योंकि उसने बहुत प्रॉमिस किया है, इसलिए मेरे से भी कई बार निमंत्रण दिया, बोले बाबा जी आप आओ, मुझे आशीर्वाद दो, मैं अच्छा करना चाहता हूँ। और जो है मेरे चारों तरफ लोग लगे रहते हैं मेरी टांग खींचने में। तो अरविंद केजरीवाल जी का जो हम तो दोनों उनसे प्रेम भी करते हैं, और हम तो भाई उपचार भी तो करते हैं ना। उनका प्रॉब्लम क्या है कि वो सीधा मोदी जी को टारगेट करते हैं, इसलिए आपको थोड़ा नहीं, मेरे को तकलीफ नहीं है। तो मोदी जी को टारगेट करने से वो हमेशा सुर्खियों में रहते हैं, हमेशा खबरों में रहते हैं, लेकिन उससे उनका काम बाधित हो जाता है। और आप मोदी जी को प्रशंसा करने में सुर्खियों में रहते हैं। देखो ठीक है। अच्छा आप बताओ, आज भी अपने घर में उसका कोई बच्चा भी होता है तो उसको आगे बढ़ता हुआ देखना चाहते हैं। आप अपने मित्र को, अपने पत्नी को, अपने परिवार को, अपने घर को, ऐसे हमने मोदी जी को बहुत प्रेम किया और सबसे पहले उनको प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट के तौर पर पूरा देश का सबसे बड़े आध्यात्मिक गुरुओं को बुला के उनको प्रपोज किया। अपने मोदी के बारे में बोले, केजरीवाल के बारे में बोले। पिछले बार जब आप आए थे तो नवीन पटनायक जी के घर में, नवीन निवास में गए थे, इस बार आपने उनसे मिले नहीं, क्या बात है? नहीं, ऐसा अभी भुवनेश्वर में आएंगे ना तब जाएंगे। बाबा सत्य बोलते हैं लेकिन सपना बेचते हैं और वो सपना नहीं होता है, वो सपना पूरा नहीं होता है। ठीक है बाबा, ठीक है बाबा, आपण आगे अच्छे बाबा एवं से जहाँ कहते तो से विचार निश्चित भाव में आप कर नवा गोटे छोट ब्रेक। ब्रेक पर ओडिशार सबुठारु लोकप्रिय टॉक शो खोला कथा को स्वागत करुच्ची मु सत्यजित मिश्र। खोला कथा हटसीट आइजती बाबा रामदेव, योगा गुरु बाबा रामदेव। बाबा कहती मीडिया कहती मोस्ट कंट्रोवर्शियल बाबा, ऐसे बोलते हैं मीडिया आपको, ठीक है, हम ऐसे नहीं बोलते हैं आपको। ऐसे आप बहुत धीमे धीमे बोलते हैं लेकिन बड़ा गहरा बोलते हैं। नहीं कुछ लोग टीवी पे चिल्ला चिल्ला के बोलते हैं, लेकिन आप धीरे धीरे बोलते हैं सत्यजीत जी, लेकिन पूरा खोद देते हो। बाबा 2011 में एक रिपोर्ट आया था, ये मिंट मैगजीन में आया था, तो उन्होंने इसे लिखा था कि दिव्य योग मंदिर ट्रस्ट के बारे में लिखा था कि इनके अकाउंट में द कंप्लीट अकाउंट्स with schedules are not available
अकाउंट का कोई शेड्यूल नहीं था और पतंजलि योगा पीठा न्यास की ट्रस्ट के बारे में बोला था कि जो एडवांस 24.4 करोड़ था उनका भी शेड्यूल किसको दिया गया है वो नहीं मिल रहा है। और अभी जो 2012 में आपका जो टर्नओवर था 450 करोड़, अभी वो जो 2000 करोड़ बन गया है। तो बाबा बीजेपी गवर्नमेंट में वित्तशाली बन गए। एक बात सुनो, अब मैं आप ही की भाषा में धीरे धीरे उत्तर दूंगा, पूरा ठोक ठोक के। हैं? देखो, हमारे ऊपर 250 केस हुआ, करीब 1000 नोटिस इशू हुआ हमको। आप ये सोचो, और वो 1 साल में नहीं, लगातार 4 साल तक कांग्रेस ने किया। 4 साल तक एक भी केस में हमको गलत क्यों नहीं ठहरा पाए? गवर्नमेंट किसी को भी नोटिस दे सकता है, आपके चैनल को भी नोटिस दे सकता है, सत्यजीत जी आपको भी दे सकता है। नोटिस देना, गवर्नमेंट का आरोप लगाना, ये जब आप सत्ता से जब लड़ते हैं, सीबीआई भी अब इन्वेस्टिगेशन होता, सीबीआई, दो सीबीआई, डबल सीबीआई इन्वेस्टिगेशन, जो और मेरे ऊपर मेरे गुरु की हत्या करने का, मर्डर करने का, कि मैंने, भाई ये क्या मतलब हुआ? मेरे गुरु के पास 1 रुपए का संपत्ति नहीं, 1 रुपए का जमीन नहीं, मेरे गुरु के साथ कभी ऊंची आवाज में बात नहीं हुआ। कोई आदमी अपने गुरु का, अपने माता पिता का हत्या करेगा? किस लिए करेगा? हेतु तो बताओ। ऐसा करके मेरा 3-3 घंटा, 4-4 घंटे सीबीआई इन्वेस्टिगेशन, ऐसे अपराधी की तरह। मैं उनको बोलता था, मैंने कहा तुमको 8 घंटा पूछो, मैं 500 लोगों को उठा के 3-3, 5-5, 10-10 दिन तक इंटरव्यू किया, 500 लोगों का। और उनसे कुछ को तो बोला भी सीबीआई ने कि तुम एक बार बोल दो कि बाबा रामदेव ने मारा अपने गुरु को, मर्डर किया। बोले भाई हम कैसे बोल दें? बोले तुम बोल दो ना, हम अपने आप देख लेंगे, तुमको इनाम भी दे देंगे। तो बोले भाई हम बोल तो देंगे, प्रूफ क्या देंगे हम? और हमें ऐसा बोले तो झूठ बोलना? बोले नहीं, बोल दो तुम। ऐसा पाप किया उन लोगों ने। खैर, आप देखो, सब जगह हम मुकदमे जीत गए। कहां जीते? कोर्ट में जीते। बीजेपी के यहां नहीं जीते। आप याद करो। नहीं, मैं वित्तशाली, वित्त का है। हाँ, वित्त का क्या? ट्रिब्यूनल में केस चलता है, फिर कोर्ट में केस चलता है। ट्रिब्यूनल में सारे केस हम जीत गए, कोर्ट में हम सारे केस जीत गए। हमारा सारा एक पाई का हिसाब। और आपकी जानकारी के लिए, अभी मेरे पास आंकड़ा तो नहीं है, कई 100 करोड़ रुपए हम लोग टैक्स पे कर चुके हैं। कई 100 करोड़ रुपए हम लोग औषधियों से लेकर के और डेली प्रयोग की सब वस्तु बनाते हैं। हमारा सपना है, राजनीतिक रूप से देश 68 साल पहले आजाद हो गया था, आर्थिक रूप से भी, वैचारिक रूप से भी इसको आजादी दिलाएंगे। मैं कहता हूं योग और स्वदेशी के रास्ते पर देश चल पड़े तो 5 साल में देश का कई 100 लाख करोड़ रुपया बच जाएगा, 5 साल में। और देश परम वैभवशाली इकोनॉमिक सुपर पावर बन जाएगा। क्या है देखो, हमने वर्ल्ड क्लास क्वालिटी, लो प्राइस और जो भी प्रॉफिट हो उससे 100% चैरिटी के संकल्प के साथ ही स्वदेशी का काम शुरू किया। अभी तो 2000 देख रहे हो, आपका मेडिसिन का रेट नहीं बढ़ रहा है। अभी तो 2000 देख रहे हो, अगले साल ये 5000 करोड़ से भी ज्यादा जाएगा, फिर ये 10,000 करोड़ जाएगा और इन विदेशी कंपनियों को शीर्षासन कराएगा। औषधियों का जहां तक रेट का प्रश्न है, हमने पिछले 20 सालों में खाली एक बार रेट बढ़ाए, वो भी कांग्रेस की गवर्नमेंट के समय बढ़ाए। इतने रॉ मटेरियल्स के रेट बढ़ जाते हैं तो कुछ चीजों का रेट बढ़ाना पड़ता है। हमारे मैक्सिमम दवा, अब पूरा हमने एक अपना वेबसाइट के ऊपर तुलनात्मक मूल्य सूची डाला हुआ है। हमारा जो रेट है 10 गुना कम है, 100% से लेकर के 1000% कम है। आप जब बताए थे कि 200-300 केस हुआ था कांग्रेस के टाइम से, अभी आप तनाव मुक्त है, अभी आपको कोई तंग नहीं कर रहा है, तनाव नहीं दे रहा है ना, अभी भी उनका बिजनेस ठीक से चल रहा है। देखो हमारा देखो 2 बातें होती हैं। व्यापार उसको कहते हैं जो अपने लिए किया जाए। हम व्यापार नहीं कर रहे हैं, हम उपकार का काम कर रहे हैं, कमाई का काम नहीं, भलाई का काम कर रहे हैं। मीन्स हमारा अपना, या आचार्य बादशाह, हम लोग तो चला रहे हैं ना इस काम को। मेरा बैंक अकाउंट ही नहीं है, 1 रुपए नहीं रखता। जो भी प्रॉफिट आता है सब सोसाइटी के लिए, चैरिटी के लिए। वो तो ट्रस्ट देखो ऐसा, देखो नहीं बना के रखे हैं। आप देखो बाबा ये एसके शर्मा कौन है? एसके शर्मा नहीं जानता। नहीं जानता? नहीं, कौन है? आपसे पूछता। वो एम्स का जो मेडिसिन डिपार्टमेंट का जो है वो चीफ है। उन्होंने बोले कि पपीता के पत्ते जो आपने बोले थे, हाँ क्या हो गया उसको? वो जो बकरी की दूध, बकरी का दूध तो मैंने नहीं बोला।
ऐसा है। ये कुछ डेंगू में काम नहीं है, वो बोले थे ऐसा है, देखो वो जो भी शर्मा है उसको पिला दो, उसके घर में ले जाके पिला देंगे हम, उसको बढ़ जाए, उसके भगवान करे उसके घर में बीमारी ना आए, उसके माता पिता बच्चे परिवार को किसी को भी हो जाएगा हम उसको भी ठीक कर देंगे। गिलोय, घृतकुमारी, पपीता का पत्ता और अनार, देखो 3 चीजों का अलग अलग रोल है। डेंगू क्या है, मैं साइंटिफिकली बात कर सकता हूं आपसे एक एक सब्जेक्ट के ऊपर, क्योंकि मैं मेडिकल साइंस को तो वो लेबोरेटरी में चेक करके, अरे वो लेबोरेटरी में क्या चेक किया है हमारे सामने आकर के बात करें। गलत है ऐसा हमने जो चेक किया हम आपको बता रहे हैं, 100% प्रूफ के साथ बात करते हैं। हमने जिन लोगों का पपीता मतलब ये हाइब्रिड पपीता या देसी पपीता, इसे देखो देखो सत्य से मजाक नहीं बनाना, ये आयुर्वेद मजाक का विषय नहीं है। ये एलोपैथी वाले आज 500 से 1000 लोग मरे, बाबा ने मारे, इन एलोपैथी के डॉक्टर्स ने मारे, इनके ऊपर मर्डर का केस चलाओ। 500 से 1000 लोग मारे, इन डॉक्टरों ने मारे, मेडिकल सिस्टम ने मारे, वहां जाकर के हॉस्पिटल में लोग मर रहे हैं। क्यों मर रहे, क्यों मर रहे? यदि उनको गिलोय पिलाया जाता, यदि उनको एलोवेरा पिलाया जाता, यदि उनको पपीते का पत्तों का रस और उनको ये अनार पिलाया जाता तो उसमें एक भी व्यक्ति का मौत नहीं हो सकता। 3 दिन में डेंगू ठीक होता है। और यदि किसी का डेंगू के कारण से प्लेटलेट अगर होगा तो आपको आज हम उसका जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार है। क्या करें? ऐसा छाती ठोक के बात करते हैं, ऐसे बात नहीं करते हम। एक भी व्यक्ति का मौत नहीं हो सकता डेंगू के कारण से यदि इन 4 चीजों का प्रयोग कर लेता है। ये साइंस है, आप उसको अंधविश्वास नहीं है। ये सीमेंट की गाय दूध नहीं देती है उड़ीसा में जैसे कुछ ढोंगी पाखंडी बाबाओं ने किया है। ये सीमेंट की गाय नहीं है, ये ओरिजिनल एलोपैथी 200 साल का बच्चा है, 200 साल का बच्चा है। आयुर्वेद 200 करोड़ वर्षों पुरानी साइंस है। और गिलोय में तो किसी भी तरह का बैक्टीरिया, किसी भी तरह का वायरस आपके भीतर चला जाता है। नॉट ओनली डेंगू, किसी भी विजातीय तत्व का आपके शरीर में प्रवेश होता है। हमने इसके ऊपर पूरा साइंटिफिक क्लिनिकल कंट्रोल ट्रायल किया और वर्ल्ड की बड़े बड़े जो जर्नल्स हैं उनमें पब्लिश कराया, मेडिकल जर्नल्स में। गिलोय का 4 चीजों को मैंने बताया। गिलोय जिसको गुरुची बोलते हैं, गड़ो तिपतिग्गा अमृता बोलते हैं, गिलोय, एलोवेरा, पपीता का पत्ता रस और अनार, आप किसी को भी पिलाइए, उसी का डेंगू ठीक हो जाएगा, स्वाइन फ्लू चिकनगुनिया अच्छा हो जाएगा। और यहां तक कि ये इतना जबरदस्त चीज है, गिलोय खाने वाले को कभी जिंदगी में किसी भी प्रकार का कोई फीवर नहीं हो सकता, डायबिटीज नहीं हो सकता, उसका वेट लॉस होगा और उसका रेजिस्टेंस पावर बढ़ जाएगा। इतना बढ़िया चीज है, उसको ऐसे कैसे किसी क्रिटिसाइज कर सकते हैं? बाबा 1 मिनट आपको रुकवाने चाहते हैं। नवा गोटे छोट ब्रेक पर ओडिशार सबुठ लोकप्रिय टॉक शो खोला कथा को स्वागत करुच्ची मु सत्यजित मिश्र। खोला कथा आज हटसेट अच्छे बाबा रामदेव, आपण प्रश्न उत्तर देते। बाबा, कैंसर की जो पेशेंट है वो अगर वो जो गेहूं का जवारा, हाँ वो जो रस तो अच्छा होता है, तो नहीं हुआ। इधर भी टेस्ट किए, नहीं हुआ। एक अकेला गेहूं का जवारा नहीं, आप कोई भी चीज का पूरा ट्रीटमेंट लेना पड़ेगा। सुनो ना, आपके मेडिसिन पूरा वो लिए थे। अभी भी सुबह 4 पेशेंट यही आया हुआ था सुबह की पूरे की शिविर में, उनका सबका रिकॉर्ड आपके पास भिजवा दूंगा। एक तो वसंत बहन है जिसको ब्लड कैंसर था और 7 महीने में अच्छा किया उसने, सारा उसका मेडिकल रिपोर्ट आपको मिल जाएगा, पेशेंट भी मिल मेरे जाएगा। सामने 3 पेशेंट अब मेरी बात सुनो, जो रेडिएशन लेके मर रहे हैं, क्यूमो लेके मर रहे हैं, ऑपरेशन करने के बाद में मर रहे हैं, उनको बाबा रामदेव मार रहे हैं, आयुर्वेद मार रहा है। मरना तय है, वो आयुर्वेद है या एलोपैथी है? ऐसी बात नहीं है। कैंसर के बारे में हमको, कैंसर और डेंगू को दोनों को एक जैसा मत डील करो, दोनों डिफरेंट, एक बिल्कुल ही अलग चीज, अलग तरह का चीज है। तो हमने जो आयुर्वेद से बात किया तो हमने बोला कपालभाति, अनुलोम विलोम 1-1 घंटा करना पड़ेगा, पूरा बॉडी का सिस्टम चेंज करना पड़ता है। कि कोई वायरस नहीं है, डेंगू में वायरस है, इसमें कोई वायरस नहीं है, कोई बैक्टीरिया नहीं है, बॉडी के सेल बॉडी के अगेंस्ट हो जाते हैं। एवरी पर्सन हैव कैंसर सेल्स बॉडी इन द बॉडी। आपके शरीर में भी कैंसर के सेल्स हैं, ये प्री कैंसर सेल्स पोस्ट कैंसर सेल्स में कन्वर्ट हो सकते हैं यदि उनको अच्छा इन्वायरमेंट मिले कैंसर डेवलप करने का। मीन्स ये एक ऐसी बीमारी है, इसको हमें सामान्य बीमारियों के साथ तुलना नहीं करना चाहिए। हाँ, जो हमने बोला उसमें मैक्सिमम लोगों को, हमने 1000 से ज़्यादा पेशेंट का रिपोर्ट मैं आपको दे सकता हूँ, और इंटरनेशनल जर्नल्स में हमने मेडिसिन से लेकर के योग का पूरा पब्लिश करवाया कैंसर को लेकर के। जॉन हॉपकिंस हॉस्पिटल से लेकर के, अमेरिका के बड़े सबसे बड़ा हॉस्पिटल MD एंडरसन हॉस्पिटल है अमेरिका के अंदर कैंसर का, वहाँ के जो चेयरमैन, उन्होंने मेरे साथ 3 मीटिंग किया, बोले बाबा जी हम आपके साथ कैंसर के ऊपर रिसर्च करना चाहते हैं।
कोई ऐसे अब मैं हिंदुस्तान में पैदा हुआ हूं, भगवा कपड़ा पहनता हूं, इसलिए आप ऐसा मजाक नहीं उड़ा सकते मेरा। ये जो भ्रष्टाचार वाला जो बात है, इसको अभी आप कोल्ड स्टोरेज में रख दिए, अभी नहीं उठाएंगे। आंदोलन नहीं करना पड़ेगा। हाँ, एक चीज के ऊपर आंदोलन करना पड़ सकता है, कालाधन भ्रष्टाचार व्यवस्था परिवर्तन के लिए तो हमने उनसे हामी भरवाई है, सबसे करेंगे। गौ माता की हत्या का कलंक भारत के ऊपर से अभी नहीं मिट पाया है, इसके लिए नेहरू जी ने भी बहुत पाप किया था। और लास्ट में बाबा मैं एक बात रखना चाहता हूँ, कभी कभी ऐसे बात भी बताई जाती है, आपकी जो योगा है, जो टेक्निक है, और जो आयंगार साहब जो थे चले गए हैं, उनका जो योगा है, डिफरेंस तो वो उनका थोड़ा एंशिएंट लगता है, और आप इनके ऊपर थोड़ा एंशिएंट की ऊपर थोड़ा आपने काम किया है, और ज़्यादा आपके फिजिकल एजुकेशन ट्रेनिंग जो पीटी जैसा आपका लगता है। मतलब हमने इंटीग्रेटेड योगा की बात की है। आप मेरे योगा शिविर में कभी मतलब ये प्योरेस्ट फॉर्म, देखो प्योरेस्ट फॉर्म क्या है, आसन से लेके प्राणायाम से लेके मेडिटेशन से लेकर के योग का जो डीप स्पिरिचुअल साइंस है, उसको सबको मैं टीच करता हूँ। अब कोई सीखे नहीं, सुने नहीं और ऐसे ही बोलता रहे तो उसका तो कोई ठिकाना नहीं है। मैंने खुद व्याकरण शास्त्र से लेकर के दर्शन वेद शास्त्रों का अभ्यास किया है। मैं ऐसे चलता फिरता योग गुरु नहीं कि 7 दिन कहीं ट्रेनिंग लेके योग गुरु बना। मैंने उसके लिए 20-25 साल तक उसका अभ्यास किया। शीर्षासन बोलिए, वज्रासन बोलिए, चक्रासन बोलिए, हलासन बोलिए, सर्वांगासन बोलिए, अब तो वो ज्यादा सिखाते नहीं शायद। कौन कहता है? यही तो मैं कह रहा हूं ना। आप मेरे शिविर में आओ एक बार तो आपको पता लग जाएगा। मैंने तो पूरा रोज आस्था चैनल के ऊपर लाइव आता है और मेरा बुक्स भी है। मैं सभी आसनों को प्रामाणिकता से सिखाता हूं और करता हूं। अभी करके दिखाऊं। और एंगर साहब अब चले गए, उनके भी दिमाग में गलत फहमी थी, उनको निकाला मैंने, उनको हरिद्वार में बुलाया कि उनको सम्मानित किया मैंने। फिर कुछ लोगों को क्रिटिसाइज करना है तो करे ना। मैंने तो नहीं बोला एंगर योगा। व्हाट इज द एंगर योगा? हु इज एंगर? एंगर योग क्या होता है? पतंजलि का योग है, वेदों का योग है। मैंने पर्सनल ब्रांडिंग नहीं किया। नोट बाबा रामदेव योगा। और भी बहुत तरह के योग गुरु लोगों को लगता है ना वो जो क्या है ये बाबा रामदेव की योगा। नहीं, मैंने कभी नहीं बोला। मैंने बोला पतंजलि का योग। अब जो बाबा लोग को जो वो जमीन चाहिए उनको, कोई मतलब साधना करने के लिए जमीन चाहिए? क्यों नहीं चाहिए? बाबा आसमान में रहेगा, जो जंगल में भी तपस्या कर रहा है। रजिस्ट्री करके देखो, बाबा जंगल में तपस्या कर रहा है, उसको कोई रजिस्ट्री कराने की जरूरत नहीं। इस धरती पर सबको रहने का अधिकार है। दिस इज देयर फंडामेंटल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल राइट। पंछी भी रहते हैं, तो क्या कोई साधु संत महात्मा गुफा बना करके, कंदरा बना करके, कहीं वलकल पहन करके जो जंगल में तपस्या करता है, उनको भी खदेड़ा जा रहा है। अभी उड़ीसा में मैंने सुना कुछ लोग बोलते हैं बाबा कल्चर खत्म करना है। अरे बाबा कल्चर खत्म नहीं कर सकते आप, पाखंडियों को खत्म करो, उनको फांसी पर लटकाओ ना। जो लोग साधना करते हैं, सेवा करते हैं, साधना करने के लिए भी कुटी चाहिए, सेवा करने के लिए उसको कोई इंस्टीट्यूट चाहिए। तो जो भी साधना सेवा कर रहे हैं उनको सबको जमीन चाहिए और उनको जमीन उपलब्ध कराना चाहिए। थैंक यू बाबा। प्रणाम सत्यजीत भाई। धन्यवाद बाबा। ये थे बाबा रामदेव जे आपण प्रश्न उत्तर दूसरे आज खोला कथार केते सत कहते केते सत कहून से विचार आपणकर खोला कथा आज पे। धन्यवाद, नमस्कार।